तो आवाज द्वारा मारना, वो आंखें फोड़ दी थी आपकी जो पृथ्वीराज चौहान की, उन्होंने 17 बार जो हराया था मोहम्मद गौरी को। तो ऐसे आज 1100 वर्ष हो गए हैं, तब से आप लोग हमारा बावरिया जाति, इसमें चौहान भी है, बावरी भी है, बागरी भी, सब इस तरह का सभी लोग हैं। हम तो तब से आ रहे, तब से चल रहे हैं ऐसे। अभी उसके बाद आप जो है 1450 में जो है राणा जी के साथ रहे, उनका इतिहास हमारे पास, भीड़ बन के रहे, घास की रोटियां खाई, तो वो हम लोग हैं। हम मामूली आदमी नहीं है देश में, देश हमारा, हम देश के हमेशा आप एक आपका एक देश है, आप मूल निवासी हैं। जिस तरह पेड़ में पहला अंकुरित होता है जी बीज जो है, तो जो पहली जड़ बनती है वही पेड़ होता है, वही मालिक होता है, वही पेड़ को बढ़ाता है, फुलाता है। तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका देश आप देश के, हर यहाँ राई आपकी है। आप बिल्कुल तनिक भर भी, दिल बहन जी ने, सुनीता जी ने, अभी बहने और MLA साहब बैठे, कितनी खुशी की बात है। आप कमिश्नर साहब जोधा जी हैं, एक से एक बहादुर, एक से एक आदमी हुआ है। आप दबे ना बिल्कुल भी, हमेशा आप आगे बढ़े, हम साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बावरिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जी सज्जन जी। हमें बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो बड़ी भारी संख्या में यूपी से आदमी लेके आए हैं। अब पश्चिम बंगाल से राजवंशी बावरी जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँ वो आए, 2 मिनट का समय ले। बोलने के लिए भी बहुत पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, जराये में एक जो पैसा था 1857 की क्रांति में, हम सबको पता है हमारे समाज के जो लोग थे वो मुख्य धारा के अंदर आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको पाबंद करने के लिए अंग्रेजों ने उस टाइम ये प्रथा लगाई और उनको पाबंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जन्मजात अपराधी, इसको हम कह सकते हैं, वो घोषित किया था। उससे हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए अगर हम कहें तो हमें आज़ादी मिली थी 31 अगस्त को। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस आज़ादी के जश्न को लेकर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपने समाज को जागृत करने के लिए, अपने समाज को एक करने के लिए हम सब मिलकर के, जो मुख्य धारा में हम लोग बैठे हैं, उन सबको प्रयास करना होगा। समाज तो मेरा वैसे भी एक है, लेकिन हम सबको एक होकर के उस समाज को आगे ले जाने के लिए, उसको दिशा देने के लिए कार्य करना होगा। और हमारी सामाजिक संस्थाएं निरंतर इस ओर कार्य कर रही है। सभी स्टेट में प्रोग्राम लगभग हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा। मेरा एक सपना है कि मेरे समाज का प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में छात्रावास हो, लाइब्रेरी हो, शिक्षा के लिए स्कूल हो और बेटियों को पढ़ाया जाए, तभी हम उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा की डोर को थामा तो आज हम यहाँ हैं। आज भी इस पद पे होते हुए भी मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमें एहसास करवा दिया जाता है कि आप शेड्यूल कास्ट से हो, आप बावरी समाज से हो। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, संघर्ष तो अभी जारी है। इसके लिए मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहूँगी कि एक टीम बना करके आप लोग समाज का नेतृत्व करें, क्योंकि जिस समाज का नेतृत्व युवा करेगा, निश्चित तौर पे वो समाज प्रगति करेगा। सभी युवा भाई, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत पावरफुल है और हमारा समाज उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाए और पूरे समाज को एक करने का काम आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा में अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि आज हम मानते हैं कि हमारे समाज में अधिकारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही नाम मात्र। शिक्षा बहुत जरूरी है। जो हमारा पूर्व में हमारा रहन सहन था,
हमारा खान पान था। 300 से ज्यादा लोगों को पर्सनल कि मैं लोगों को बोलने का टाइम भी नहीं दे पा रहा। काफी लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने आपके एक मैसेज पे आए तो भैया आपको सबसे मैं क्षमा मांगता हूं, जिसको बोलने का टाइम मिला उसको भी, और जिसका बोलने को टाइम नहीं मिला उसने अपने समाज के लिए टाइम दिया, किसी तरह से भी दिया, चाहे उसने अपना कीमती समय दिया है, उसने जो उसको बोलने का मिलना था वो 2 मिनट मेरे को मिल गई, तो भैया मैं सबसे माफी मांगता हूं। और मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ मेरा विचार है, जो शिक्षा जो है ना, ये वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना वो राजेंद्र देशमुख की तरह झाड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बोले सोनिहाल। थैंक यू अध्यक्ष जी। शिक्षा के बारे में मैं बता रहा हूँ, शिक्षा एक ऐसी चीज है, न चोर हारियम, चोर कितना ही बड़ा साथी रहो आपकी शिक्षा नहीं चुरा सकता। न चोर हारियम न राज हारियम, कितना ही बड़ा चोर हो आपकी शिक्षा नहीं चुरा सकता, कितना ही बड़ा राजा हो इस देश में वो आपकी शिक्षा को आपसे नहीं ले सकता। भातृभाज्यम, जो भाई है ना वो सारा धन अपना बंटवा लेंगे और वो शिक्षा भी आपसे नहीं बंटवा सकते। शिक्षा ऐसा एक धन है जो आपके अपने ही काम आता है, किसी दूसरे के काम ना आता। न चे भार कर दई, न चे भार कर दई, ये जितनी मर्जी पढ़ लो, MBBS कर लो, MBA कर लो, जो मर्जी कर लो, कभी आपको इसका वजन नहीं लगता। आप 1-2 किलो का सर पे रख के चलते हो तो आपको उससे वजन लगने लग जाता है, पर शिक्षा जितना मर्जी ले लो उसका कोई वजन नहीं होता। व्यय करते वर्धते नित्यम, जितना आप दोगे, जितनी शिक्षा आप दूसरों को दोगे उतनी शिक्षा आपकी बढ़ेगी। ऐसा कोई धन नहीं है जो दूसरों के देने पे बढ़ता हो, एक शिक्षा ही ऐसा धन है जिसको आप दूसरों को देते हो तो बढ़ता रहता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रदान, विद्या का जो धन है उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बारे में बोलूंगा और मेरे पास 4 लाइनें और हैं, वो सुना के मैं बाकी लोगों को अपना भी टाइम उनको देने की कोशिश करूंगा। आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन दरसेगा इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, और कोई संघर्ष करेगा इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई और बेड़ा पार करेगा इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। और फिर कोई अम्बेडकर पैदा होने समाज के लिए बहुत काम किया। अब मैं थोड़ा सा एक छोटी सी जो हमारी मांग है ना उसके बारे में 1 मिनट अध्यक्ष जी। अब आप ये बताइए कि जो शिक्षा है, एक आदमी 5 साल पहले पढ़ने बैठ गया, एक उसके 2 साल बाद पढ़ने बैठ गया और एक 5 साल बाद पढ़ने बैठ गया। तीनों आदमी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भैया सबसे आगे कौन बढ़ेगा? जो 5 साल पहले शिक्षा ग्रहण करना जिसने शुरू किया था वो आगे बढ़ेगा। अब हमारे लोगों के पास में इतना धन दौलत नहीं था कि हम पढ़ें, तो हम आज़ादी से पहले नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ पाए उन लोगों ने शिक्षा का फायदा उठाया और वो आगे चले गए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, जिसमें
कुछ एससी और एसटी की ऐसी जातियां हैं जो शहरों में रहती थी। हम तो जंगलों में रहते थे, हमें तो शिक्षा का पता ही नहीं था। वो जो जातियां शहरों में रहती थी, जब रिजर्वेशन का फायदा मिला तो उन्होंने, सरकारों ने क्या कहा कि भाई जो भी मिले उसको टिकट दे दो, और जिसको जो मिला उनको टिकट मिल गई। जो जातियां शहरों में रहती थी वो अभी एमएलए में मंत्री बनने लगी। पर हमारे समाज को कब मुक्ति मिली पता है किसी को? अरे बोलो भाई, जिसके लिए बैठे हो। आज के दिन 31 अगस्त 1952 के दिन आपको आजादी मिली। तब हमारे जो लोग थे वो जंगलों से शहरों में आए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो भैया हम तो 5 साल बाद में बैठे थे, तो हम कहां से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाए, नौकरियों में पीछे रह गए, राजनीति में भी पीछे रह गए, हर चीज में हम पीछे रह गए। तो अब हम देशुजोधा जी की अध्यक्षता में एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि ये जो नीति जातियां हैं ना, इनको एसटी में भाई मेरा नहीं आने देते, एससी में दूसरी जातियां हमें नहीं आने देती आगे। तो हमने भारत सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हमें इकट्ठे होकर एक मांग करनी है जिसमें हमको जो 5 साल पहले पढ़ने बैठा था उसके पास पहुंचने के लिए एक साइड से रास्ता दे ताकि हम वहां पहुंचे। और वो है डीएनटी के लिए अलग से 10% आरक्षण। डीएनटी के लिए 10% अलग से आरक्षण। और हम तो सरकारों से ये भी मांग करते हैं कि आप 10% मत दो, हमें तो एससी एसटी का वीकर सेक्शन मान लो। जिस तरह से आपने जनरल में वीकर सेक्शन को 10% दिया है, कम से कम हमें वो 10% ही दे दो। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जो भी सरकार हमारे लिए फायदा करेगी हम उसका बहुत आभारी रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप ये कोई भी हो। भाइयों, बहुत बोलने की इच्छा है पर समय का अभाव है। अध्यक्ष जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब लास्ट पलों में है अपना आज का सम्मेलन। मुझे आज 17 दिन हो गए घर से निकले हुए। इन 17 दिनों में मैंने हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में कई लोगों से मिलना हुआ। सभी लोगों को याद किया कौन कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं। बावरिया समाज संगठन है, जब फंक्शन होता है तो हम एक साल में जो सबसे निष्पक्ष सेवा से, निस्वार्थ सेवा से, मन के अंदर की भावना से जो बावरिया समाज की सेवा करता है तो हम उसको याद करते हैं, तो उसको बावरिया रत्न अवार्ड दिया जाता है। बावरिया रत्न अवार्ड। तो इस बार का 2022 का बावरिया रत्न जो अवार्ड दिया जा रहा है, जिसने बहुत ज्यादा काम सभी ने किया, पर हमारे से, अशोक जी से, प्रभु जी से सबसे ज्यादा जिसने काम किया है उसका नाम है केपी राणा। ताड़ी मारो केपी राणा के नाम की। अब बावरिया रत्न अवार्ड है वो हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, हमारे द्वारा केपी राणा जी को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया फोन पीछे करियो। हेलो भाई साहब, ओके। बहुत धन्यवाद। केपी राणा जी वो आदमी है जिनको हम रात को 12 बजे फोन करते थे ना, तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, आ जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने भी प्लीज बेटे, सामने देख। ओके, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके। बावरिया समाज का बब्बर शेर नहीं पता, राजेंद्र देशमुखोदा। बावरिया समाज का बब्बर शेर आप भी लेना, क्योंकि अगर धन्यवाद। सेवा समाज दी जिंदड़ी है बड़ी औखी। सेवा समाज लखां मुसीबतां झल्लियां ने। मेरे बहुत ही मान व सम्मान के योग्य झारखंड में
बावरिया समाज की अलख जगाने वाले, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, आने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री, आज के हमारे इस 71वें मुक्ति दिवस के चीफ गेस्ट अमर कुमार बावरी जी, जिनका मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य लक्ष्मण भाई पटनी जी, के गोपी जी, हमारी चारों बहनें विधायक, प्रभुदयाल भाटी जी, जो कमीशन बना, जो आयोग बने, उनमें मेहनत तो बहुत लोगों ने की है, पर बावरिया समाज में कई ऐसे लोग भी हैं। चंडीगढ़ के मटका चौक पे डीएनटी समाज के लिए, विमुक्त जातियों के लिए धरना प्रदर्शन था और भूख हड़ताल थी। उसमें हमारे सरदार गुरदेव सिंह जी भी उस धरने में शामिल थे। तो हमारा जो बब्बर शेर गुरचरण बावरी भूख हड़ताल में 1 अक्टूबर 1979 को शहीद हो गया हमारी मांगों के प्रति। तो हमें सभी को, और नंबर 2 पे महावीर प्रसाद जी सोलंकी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक संस्था चलाते थे, अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा, 6 दिसंबर 2000 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहां पर रखा था। और जब गांवों की तैयारी में थे तो ये एक्सीडेंट में शहीद हो गए। तो बावरी समाज ने इनको भी शहीद का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन शहीदों को हम 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दें। अपने अपनी जगह पर सभी खड़े हो जाए। अमर है शहीद महावीर प्रसाद बावरी, अमर है शहीद महावीर प्रसाद बावरी, अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे भारत में बावरिया जाति पे 28 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने डरते हुए जुराइम पेशा एक्ट काला कानून लगाया और उस कानून के तहत हमारा कोई भी बावरी समाज का जो 18 साल से जिसकी उम्र ज्यादा होती थी, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे। तो उसके बाद इस धरती पे शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र जी बोस, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी पैदा हुए और उन्होंने देश की आजादी में अपनी बलिदानी दी। उनकी बलिदानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन पूरे भारत में मिठाइयां बंट रही थी, पूरे भारत में पटाखे चल रहे थे, पूरे भारत में ढोल बज रहे थे। क्यों बज रहे थे? क्योंकि भारत देश आजाद हो गया। परंतु बावरिया समाज के सांसी डूम नट गंधिलक समाज की झोंपड़ियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हमारे समाज के हमारे बुजुर्ग चुप करके बैठे थे कि पूरा भारत देश आजाद हो गया, परंतु हमारा बावरी समाज, हमारे 193 कबीले आजाद नहीं हुए। हमारे लोगों ने, प्रभुदयाल जी मास्टर जी ने एक संकल्प लिया कि मैं तब तक नंगे पैर पूरे भारत की यात्रा करूंगा जब तक हमारे समाज के ऊपर से ये कलंक है जो जुराइम पेशा एक्ट हटाया नहीं जाता। भारत सरकार को जब हमारा ज्ञान हुआ तो 31 अगस्त 1952 को महाराष्ट्र की सोलापुर की धरती में वल्लभ भाई पटेल जी ने, नेहरू जी ने जो जुराइम पेशा एक्ट हमारा ऊपर लगा हुआ था, उस एक्ट को हटाया और हमें आजाद किया। 31 अगस्त 1952 से लेकर आज 31 अगस्त 2022 है। तब से लेकर हम अपना आजादी का दिन जैसे पूरे भारत के साथ 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी के साथ साथ 31 अगस्त 1952 को जो आजादी हुई थी, तो 31 अगस्त को हम मुक्ति दिवस के रूप में पूरे भारत में अलग अलग जगह पर मनाया जाता है। इस दिन से बड़ा
दिन हमारे लिए कोई नहीं है। साथियों, जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद ए अंगर कमीशन बैठा। उस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी कि इन जातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि भारत की जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो अनुच्छेद 342 है, उसका भाग 16 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति वो जातियां हैं जिन जातियों से छुआछूत किया जाता है। जो जातियां मैला ढोने का काम करती हैं, उन जातियों को अनुसूचित जाति कहते हैं। साथियों, अनुसूचित जनजाति वो जातियां हैं जिनका पुराना इतिहास राजपुताना हो, जिनकी वक्री अलग बोली हो, जिनके रीति रिवाज अलग हो, जिनका रहने सहने का ढंग अलग हो, जिनकी बोली अलग हो, तो वो जातियां अनुसूचित जनजाति हैं। हमारे साथ हम बाबा साहब का डेट नहीं दे सकते, जिन्होंने जो संविधान लिखा और दलितों को कहते हक दिया। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, हम तो दलित थे ही नहीं, हम राजपूत थे। पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा प्रताप की हम औलाद थे। जिन लोगों के साथ हमारा हाथ लग जाता था, हमारे बुजुर्ग वो घर में नहीं घुसने देते थे और उसको गंगा का स्नान करना पड़ता था, वो फिर उसमें आने पड़ते थे। हमारे लोगों को उनके बराबर हरिजन बना दिया गया। हरिजन तो हमें बना दिया गया, परंतु हमें हमारे हक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। हम हरिजन बन गए राजपूत से, परंतु हमें हक नहीं मिला। अनुसूचित जनजाति में हमारा जो हक मिलता था वो भी हमें नहीं मिला। तो साथियों, यदि अनुसूचित जाति में हम हक मांगते हैं तो कुछ जातियां हैं वो हमें आगे आ जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं। जब हम अनुसूचित जनजाति में जाते हैं तो ये मीना भील आ जाते हैं आगे, ये कहते हैं हमारी जाति में गुज्जरों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, उनको नहीं आने दिया, तो बावरिया समाज क्या कर सकता है। तो इसलिए जैसे अशोक चौहान जी ने बताया कि उन जातियों से हम टक्कर नहीं ले सकते, उन जातियों के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। वो आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, धार्मिक तौर पे बहुत ज्यादा हमारे से मजबूत हैं, वो हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं। इसलिए भारत सरकार ने 2004-05 में एक DNT आयोग, वो जातियां हैं जो असली हिंदू है। बाकी आप कितने बड़े बड़े राजपूत देख लो, सभी ने, किसी ने मुसलमान को बेटी दी है और किसी ने बेटी ली है। मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बात बता सकता हूँ, बाई नेम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, परंतु बावरी वो जाति है, असली हिंदू, असली सनातनी आपके सामने बैठे हैं। पूरे भारत में एक भी बावरिया नहीं है जिसने अपना किसी लोभ में, किसी लालच में आकर धर्म परिवर्तन किया हो। आपके सामने ये पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में इन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया वहां की सरकार ने कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना मंजूर किया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे संस्कार। हम मर सकते हैं, हम कट सकते हैं, परंतु झुक नहीं सकते। महाराणा प्रताप से जब अकबर जब राजा था, जो लड़की सुंदर लगती थी वो कहते थे ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। तो बड़े बड़े जो राजपूत गद्दार हैं, जो राजपूत हैं, जो जिन्होंने अपनी बेटियां उनको दी और हजारों एकड़ बड़ी बड़े गिफ्ट में उन जातियों से ले। परंतु हमारी जो थे महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा जी, राणा सांसमल जी, जयमल फत्ता जी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बेटी का, चोटी का, रोटी का रिश्ता नहीं डालेंगे, हमें मरना मंजूर है। उन्होंने उनके साथ रिश्तेदारी नहीं डाली, धर्म परिवर्तन नहीं किया, युद्ध के मैदान में उनके सामने गए। हल्दी घाटी का युद्ध हमारे में और अकबर में हुआ था। ठीक है, हम जंगलों में चले गए। हमारी जो जातियां थी वहां पर एक बावड़ी थी, जिस बावड़ी में इतनी पवित्र थी, जब बावरी समाज का कोई भी सैनिक लड़ाई लड़ता था तो उस बावड़ी में जब नहाकर बाहर निकलता था तो वो फिर तगड़ा हो जाता था। तो अकबर ने कहा ये कैसे सैनिक हैं, ये कुछ लोग हैं, ये मरते ही नहीं है।
परंतु हमारे में भी जिस तरह से अब हो रहा है, गंगू तेली जो कौम के गद्दार हैं तब भी थे, आज भी हैं, जो जाति को आगे बढ़ने नहीं चाहते। तब किसी ने कहा कि इनकी जो बावड़ी है इसमें आप कोई ना कोई इसको अपवित्र कर दो। उन्होंने गाय मारी, बावड़ी में घेर दी और वो अपवित्र होगी। साथियों, आज भी कुछ लोग हैं, मेरी उन लोगों से बेनती है कि बावरी समाज का कोई भी आदमी हो, यदि आगे बढ़ता है तो हमें सभी को खुशी होती है। चाहे ये विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, बड़े बड़े और उद्योगपति हैं, चाहे हम इनको जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे ये हमारा काम करते हैं, तो जो बुराई की बात आ गई, हमारे लोगों को कैसे दबाया जाता है पूरे भारत में। मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और वहां पर 13 गांव हैं, जो 13 गांवों के लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैंने बड़ा ज्यादा इधर उधर देखा कि ऐसी कौन सी जाति है दुनिया में जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं, जहां बुरे लोग नहीं हैं। बनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पंडितों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जाटों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, राजपूतों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। परंतु कभी आपने देखो भला करती है ऐसे आदरणीय चौहान साहब, अशोक जी चौहान जी, एक बार दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ चाहूंगा। अपने संरक्षक श्रीमान के गोपी तेलंगाना जी, लक्ष्मी भाई पटनी जी 3 बार के विधायक रहे हैं, हम लोग अग्रज रहे हैं। अपने रमेश चंद्र जी, दर्शन सिंह बावरिया जी, सम्मानित यहाँ मंच पर बैठे हुए विधायक श्रीमती इंदिरा देवी जी, पूर्व विधायक इंदिरा देवी जी तो शायद नहीं है, उनके पति हैं, श्रीमती संतोष देवी जी, श्रीमती सोना देवी जी, श्रीमती शिमला देवी जी एक्स MLA, रामा देवी जी, डॉक्टर बलदेव सिंह जी, बीना चौहान जी, आसाराम पवार जी, हम सबके गार्जियन हैं और पहली बार राजस्थान आने का मौका मिला था ऐसे आसाराम पवार जी, लकी चंद्र जी, सुनीता चौहान जी। आपने सुना एक ऐसी आवाज, एक दलित की बेटी, एक बावरी की बेटी जब बोल रही थी तो सीना और चौड़ा हो जा रहा था कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी आवाज है, हरियाणा के अंदर एक आवाज है कि हमारे करोड़ों माताओं की आवाज बन सकती है। कि सुनीता चौहान जी, सुनीता भाटी जी, अपने इस अखिल भारतीय स्तरीय कार्यक्रम में अपने पंजाब से श्रीमान राजेंद्र जी हैं, हरियाणा से भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने झारखंड से भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है श्रीमान गौरचंद बावरी। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। भाई हरि सिंह के रतमल के जीत मल के, भाई हरि सिंह के रतमल के जीत मल के। यही है यही है यही है मिजाज, यही है यही है यही है मिजाज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं